बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है, जिसमें कुछ पार्ट्स हमने जो कल कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 के, जिसमें आपने देखा कि जो नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 है, इसके बाद पार्ट नंबर 9 और 10 है। ठीक है, इन पे हमने बात करनी है। तो अब आप अपनी बुक जो है वो सामने रखनी है, ताकि आपको साथ साथ क्वेश्चन पता चले एंड उसका सोल्यूशन भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है और इसको देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपने याद रखना है कि अगर किसी इक्वेशन में फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ जाएं, तो बेशक उसमें x की पावर 2 ही नज़र आएगी, लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं शुमार करेंगे। ठीक है, इसकी वजह ये होती है, अगर आप थोड़ा सा मज़ीद इसकी डिटेल जानना चाहें तो उसकी वजह ये होती है कि अगर हम लेट्स सपोज इसी फैक्टर को जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगर इसको देख लें, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा अगर आप रफ वर्क में एलसीएम इसका लेके देखें, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे x की पावर 4 बन जाएगी, और जैसी x की पावर 4 बनेगी तो ज़ाहिर है ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी और ये नॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चलें देखते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, इसका क्या तरीक़ाकार होता है। वैसे 9th क्लास में भी आपने फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में इस किस्म के जो टेक्निक्स हैं उन पे बात की हुई है, तो मिलते-जुलते सवाल होंगे ये और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि जो x की लोअर डिग्री है, मतलब जो स्मॉलेस्ट पावर्स हैं वो किस ब्रैकेट में है, तो वो डेफिनेटली इस ब्रैकेट में आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने यहीं से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेना है और लिख लेना है कि लेट x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू वाई। इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, जो कि स्मॉलेस्ट पावर होगी। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इसी लेट वाले पोर्शन में दोनों साइड पे स्केयरिंग भी कर लेनी है। यहीं पे हम साइड पे लिख लेते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब ये x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा और उधर से y का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे। अब इसका जो है हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और ये y का स्क्वायर इसी तरह आ गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 2 जब वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ओके। अब हमने ये जो लेट वाला पोर्शन है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि 3 की जगह पे मैंने भी 3 लिखा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन जो देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे। ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, वाई स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ रही है। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इस तरह हम आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्लस 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में था x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x की जो सब्स्टिट्यूशन है वो y है, तो हम इसकी जगह पे y लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे 11 आ जाएगा और इक्वल टू 0 है। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये फ़ौरन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8y प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। अब 3y स्क्वायर ये एज़ इट इज़ है, और 8y को हम बाद में लिखेंगे, और 11 में से 6 माइनस करें तो 5 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0 है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर कट बता रहा है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है और 2 से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन में सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि
अपनी इन तमाम टर्म्स की थोड़ी अरेंजमेंट जो है वो शफ़ल करनी है, ठीक है? और अरेंजमेंट शफ़ल कैसे करनी है उसका तरीका ये होगा कि इधर से आपने सबसे हाईएस्ट पावर पिक करनी है, सबसे हाईएस्ट, और इधर से आपने सबसे लोएस्ट पावर को पिक करना है, ठीक है? हाईएस्ट और लोएस्ट इनका कॉम्बिनेशन आपस में बनेगा। तो ये मैं लिखूँगा एक ब्रैकेट में 3x की पावर 4 प्लस 3, ठीक है? इसी तरह अब यहाँ से हम सेकंड टर्म पे जाएँगे और वहाँ से हम एक टर्म पीछे आएँगे, यानी सेकंड लास्ट। यानी इधर से आप एक स्टेप आगे आए, इस टर्म को लिया, उधर से एक स्टेप पीछे आए, उस टर्म को ले लिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7x क्यूब माइनस 7x, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास जो एक वैल्यू रह जाएगी वो सेंटर वाली होगी, 5x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब ये हमारे पास पहला स्टेप था इसका, ठीक है? अब हमने ऐसे करना है कि जो ब्रैकेट में आपने 2 पेयर्स बनाए हैं, मतलब जो 2-2 एक कॉम्बिनेशन बनाए हैं, उनमें आप जो नंबर है वो कॉमन ले लें, अगर कॉमन आता है तो, ठीक है? तो जैसे इसमें 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है? तो ये अंदर रह जाएगा x की पावर 4 प्लस 1। इसी तरह इनमें से भी नंबर कॉमन ले लें, ठीक है? और कॉमन भी नंबर लेना है आपने, अगर वेरिएबल कॉमन आ भी रहा है तो उसको ना लें, ठीक है? तो ये 7 आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, और आगे प्लस क्या है जी, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है? ओके, अब हमने ऐसे करना है कि ये जो 5x स्क्वायर एक अकेली वैल्यू बच गई है, इसके साथ आप देखें कि कौन सा वेरिएबल बचा है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर। तो हमने ऐसे करना है कि इस वेरिएबल को ख़त्म करना है किसी तरीके से। तो इस वेरिएबल को ख़त्म करने का ये मेथड होगा कि हम एक्स स्क्वायर के साथ ही सब वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें। तो यूँ ये कट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर ये है कि सारों के साथ ज़रा डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब आप देखें कि ख़ुद से मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि इसको भी एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर इसको भी एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे, इसको भी एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, हत्ता कि ज़ीरो को भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है? यानी इस स्टेप में हमने ये किया है ना कि एक्स स्क्वायर के साथ सारों को डिवाइड कर दिया है। रहा ये सवाल कि एक्स स्क्वायर क्यों, एक्स स्क्वायर के अलावा कोई और क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? तो इसका जवाब ये है कि आपके पास ये तो 2 बन गए ना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के बाद जो एक सेपरेट वैल्यू बची है उसके साथ जो भी वेरिएबल है बस वो आपने डिवाइड करना है। चाहे वो एक्स स्क्वायर है, चाहे वो एक्स है, एक्स क्यूब है, जो भी वहाँ बचेगा वो आपने डिवाइड करना है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास रिजल्ट्स क्या बनते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। ये 3 है हमारे पास, ठीक है? ये दोनों जब कट जाएंगे तो सोचो ऊपर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट है, ये एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस है, यहाँ पे कटिंग नहीं होगी तो ये 1/x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये 7 है, तो इन दोनों की जब कटिंग हो जाएगी तो सिर्फ x बच जाएगा, और यहाँ पे जब कटिंग होगी तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे एक x बच जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 5 रह जाएगा, और 0 के साथ x स्क्वायर डिवाइड होगा तो 0 ही बचेगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये जो 4 स्टेप्स बल्कि 3 स्टेप्स हमने किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पिछले पार्ट्स के ट्रैक पे आ गया, ठीक है? जैसे आपने पिछला पार्ट किया था, बिल्कुल उसी ट्रैक पे आ गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि उसमें मैंने क्या बताया आपको पिछले पार्ट में, कि जो स्मॉलेस्ट पावर वाली ब्रैकेट होगी उसको आप ले लें, उसको आप पुट कर लें y के इक्वल, लेट कर लें x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू y कह लें, ठीक है? अब आपको पता है कि दोनों तरफ स्केयरिंग होती है, सेम टू सेम वही स्टेप हैं अब। तो इसका स्केयर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2, और उधर से वाई स्क्वेयर, ये ज़रा मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। तो इसका जब स्केयर आप खोलेंगे ना तो वो पूरा प्रॉपर फार्मूला होगा, ए स्केयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, 2ab लगाना भूलना नहीं है आपने, ठीक है? वाई का स्केयर हो जाएगा तो वाई स्क्वेयर है। उसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, ये माइनस 2 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वेयर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब हम आते हैं ज़रा सब्स्टिट्यूशन पे वापस, तो ज़रा देखते हैं कि क्या बनेगा। ये 3 है, अब हमें नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर है, तो ये हमारे पास किसके इक्वलेंट आ रहा है, वाई की फॉर्म इसकी क्या बनी हुई है, वाई स्क्वेयर प्लस 2। उसके बाद ये 7 है, अब ये चीज़ जो है ये अभी यहाँ से देखें ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आ गया वाई और प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। यानी ये सारी फॉर्म अब मैंने इसके मुताबिक जो है
वाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 3y² प्लस 6 प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3y² प्लस 7y 6 और 5 11 इज इक्वल टू 0। दैट्स ऑल। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बन गई है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट केस हमारे पास आ गया है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये 4 टर्म्स हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं, तो इनको हम किस तरह लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि जिन ब्रैकेट्स में 2x आपको स्टार्ट में नज़र आ रहा है, इनको आप पहले मल्टीप्लाई इनको कर लें, और जो सिर्फ x वाली टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 4x² माइनस 14x माइनस 2x प्लस 7। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास बन जाएगा 4x² माइनस, इन दोनों को ऐड करें, 16x प्लस 7, और इन दोनों को सॉल्व करें तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ सेटिंग करनी है। वो ये कि आप देखें कि अगर इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ, सिर्फ इन दोनों में से, तो कॉमन क्या आ सकता है। पहले मैं एक ब्रैकेट यूज़ करूँगा, तो सिर्फ इन दोनों में से कॉमन आएगा 4, ठीक है, सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ। तो अंदर रह जाएगा हमारे पास x² माइनस 4x, ठीक है, और आगे प्लस 7 है, और फिर x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल एक बेसलेस सी बात हो रही है कि सिर्फ इन दोनों में से कॉमन लिया, तो ये चक्कर क्या है। तो बेसिकली देखें, जो सब्स्टिट्यूशन होती है ना, उसमें एक मोस्ट कॉमन एक जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि हमने अपने क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्म्स क्रिएट करनी होती हैं जो रिपीट हो रही हों, मतलब जिनकी मैचिंग में आगे भी कुछ बन रहा हो। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे 4, तो देखो x² माइनस 4x ये क्रिएट हो जाएगा, और ये चीज़ हमें आगे भी नज़र आ रही है। तो ये और ये जब मैच हो जाएंगे तो हमारा साथ ही अगला स्टेप बन जाएगा कि हमने इन्हीं को लेट कर लेना है y के इक्वल, ठीक है। तो जो कि मेन सब्स्टिट्यूशन का एक कंसेप्ट है। तो अब आप जब वापस आएंगे तो ये आपके पास बनेगा, सबसे पहले ये 4 आ गया, और इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, y प्लस 7, और फिर अगली ब्रैकेट में इसकी जगह पे लिखना है y और प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप ये भी हो सकता है आपके जहन में क्वेश्चन आए कि इधर हम इसको लेट करने के बाद इसकी स्केयरिंग क्यों नहीं कर रहे। तो देखें, स्केयरिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे फ्रैक्शन होती है, ठीक है। या आप नोट कीजिएगा कि जहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होगी वहाँ पे हमने स्केयरिंग भी नहीं की है, ठीक है। तो ये बात भी जहन में रख लें। बहरहाल जी, अब इसके आगे चलते हैं हम। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा मेरे पास 4y², ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएगा 12y, यानी कि ये इसके साथ, और फिर 7y, और फिर 7 को 3 के साथ 21, और 8 को भी हम लगे हाथों इसी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4y², 12 और 7 कितना हो गया, 19y। 21 में से 8 अगर माइनस किया जाए तो ये गालिबन 13 रह जाएगा, और इज़ इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, ठीक है। और अब इसके साथ ही अगर हम एक नज़र डाल लें पार्ट नंबर 9 पे भी, तो वो है हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इनको ज़रा देखते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, इन 4 में से हमने 2-2 को अलग करना है, और यहाँ पे 2-2 वो वाली अलग होंगी कि जिनके कांस्टेंट वैल्यूज़ को अगर सॉल्व किया जाए तो सेम आंसर आए। जैसे आप देखिए, -1 और -2, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आता है -3।
इसी तरह +3 और -6 इन दोनों को सॉल्व करें तब भी क्या आता है, -3 आता है। इसका मतलब ये है कि ये 2 अलग से सॉल्व होंगे और ये 2 अलग से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इधर से सवाल शुरू होगा। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा-सा मैं डायरेक्ट करूँगा तो -3x + 2 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x - 18 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 6 है। स्टूडेंट्स, अब आपको बिल्कुल ये समझ आ गई होगी कि अब साथ ही हम सब्स्टिट्यूशन जो करेंगे वो किसकी करेंगे, जो चीज़ सेम है। एक्स स्क्वायर -3x और इसको मैंने लेट कर दिया y के इक्वल, तो साथ ही अब हमारे पास बन जाएगा इसकी जगह पे y +2 और फिर इसकी जगह पे y -18 इज़ इक्वल टू 6। तो मेरा ख़्याल है कि इसके बाद अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करें, 6 को इधर लेके आएँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स थे उनको कंप्लीट किया। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बात कर सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।